आज के समय में हर बोर्ड इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एक मैच खेलना चाहता है, जिसके लिए वो बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे साथ एक मैच खेल लीजिए। आईसीसी भी बीसीसीआई को कुछ नहीं कहता है। बीसीसीआई इस समय विश्व का सबसे धनवान और पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। ज़रा आप इस ग्राफ को देखिए, पैसे के मामले में बीसीसीआई के आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन आज से तकरीबन 30 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि टीम इंडिया के पास प्लास्टिक करने वाली गेंद खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जब 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आया था तो उसको सेलिब्रेट करने तक के पैसे नहीं थे इंडिया के पास। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि बीते 30 साल में बीसीसीआई ने ऐसा क्या करा कि वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया। इसके पीछे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीसीसीआई की सक्सेस का कारण सिर्फ 2 टिकटें हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी क्या है और इसका क्या काम होता है, बीसीसीआई क्या है और यह कैसे इतना अमीर बना। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीसी क्या है। देखिए, क्रिकेट को अंग्रेजों ने बनाया था और इसके नियम कानून सब उन्होंने ही लिखा है। जब क्रिकेट बन गया तो जगह जगह पे लोग क्रिकेट खेलने लगे, लेकिन इसके रूल को लेकर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। अब इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए अंग्रेजों ने 1909 में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का निर्माण किया। शुरुआती दिनों में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिलिंग था, जिसको बाद में बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर अरब अमीरात में मौजूद है। आईसीसी का काम सिर्फ बेसिक रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, यही देखना है। जब भी 2 देशों के बीच में मैच होता है तब आईसीसी का काम होता है कि वो वहाँ पे अंपायर भेजे और देखे कि दोनों देशों के बीच में रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा आईसीसी को किसी भी देश के रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। आईसीसी को रेवेन्यू से मतलब तब होता है जब आईसीसी किसी मैच को होस्ट करता है। इन सभी टूर्नामेंट को होस्ट करने के बाद जितना भी प्रॉफिट आईसीसी को होता है, यह बाकी सभी बोर्डों के साथ उस प्रॉफिट को शेयर कर देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है बीसीसीआई के साथ। बीसीसीआई एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड है जिसका पूरा नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। इसको साल 1926 या फिर 1928 में बनाया गया था। बीसीसीआई का काम घरेलू मैचों को होस्ट करना होता है। अगर मोटा मोटा हम कहें तो अगर इंडिया एक गाँव है तो बीसीसीआई उसका प्रधान है। ऐसे ही हर देश के पास उसका अपना एक क्रिकेट बोर्ड होता है, पीसीबी ईसीबी लाइक दिस। जब 1975 का वर्ल्ड कप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, तब जाके इंग्लैंड 1979 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए तैयारी करता है। आप देखिए, उस बीच जितने भी मैच होते थे उन सब की देख रेख इंग्लैंड ही करता था। इंग्लैंड के अलावा कोई भी देश मैच को होस्ट करने का सोचता भी नहीं था। इंग्लैंड एक बार फिर से 1983 में वर्ल्ड कप को होस्ट करता है। यह वह साल था जिस साल टीम इंडिया का मुकद्दर पूरी तरह से बदलने वाला था। बीते 2 वर्ल्ड कपों में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब होती है। इस साल भी टीम इंडिया से यही उम्मीद रखी जा रही थी, लेकिन टीम इंडिया साल 1983 में सबको एक सरप्राइज देती है। एक के बाद एक मैच टीम इंडिया जीतते जाती है। 22 जून 1983 को इंग्लैंड की सरजमीन पर टीम इंडिया इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से गोरों को काफ़ी ठेस पहुंचता है और वो टीम इंडिया से काफ़ी नाराज़ भी होते हैं। देखिए, 25 जून को फाइनल मैच होने वाला था और 23 जून को केपी साल्वे, जो कि बीसीसीआई के हेड थे उस टाइम, उनके पास एक कॉल आती है और वो कॉल थी सिद्धार्थ शंकर राय की, जो कि उस टाइम इंडिया के एक बड़े पॉलिटिशियन थे। अब देखिए होता क्या है, इंडिया पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। हर भारतीय के लिए बहुत खुशी वाला मोमेंट होता है। सिद्धार्थ शंकर जी उस समय इंग्लैंड में मौजूद थे और वो अपनी आंखों के सामने इंडिया को जीतते हुए देखना चाहते थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि उनको टिकट नहीं मिल रहे थे और इसीलिए वो एनकेपी साल्वे को फ़ोन करते, जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। अब एनकेपी साल्वे जी बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हमारी टीम फाइनल में है और हम इतने बड़े लेवल पे हैं तो हमें टिकट नहीं मिलेगी, तो किसे टिकट मिलेगी। इतना कहने के बाद वो इंग्लैंड बोर्ड को फ़ोन लगाते हैं 2 टिकट के लिए, लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, इंग्लैंड बोर्ड ने टिकट देने से मना कर दिया। इसका मेन रीज़न था इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था। इसी इंसिडेंट की वजह से साल्वे जी का ईगो हर्ट हो जाता है। एनकेपी साल्वे जी अंग्रेजों से बदला लेने के बारे में सोचते हैं
और वो कहते हैं कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि आपके पास ना तो इनफ रिसोर्सेस थे, ना आपके पास सफिशिएंट पैसे थे। इस सिचुएशन में यह थॉट एक तरफ से पागलपन था। खैर 25 जून 1983 को वो दिन आता है जब इंडिया वेस्ट इंडीज़ के सामने फाइनल में खड़ी होती है। खैर मैच शुरू होता है और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 183 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज़ टीम को देती है, जहां वेस्ट इंडीज़ टीम को 60 ओवर में 184 रन बनाने होते हैं मैच जीतने के लिए, जो कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इंडिया की मैजिकल बॉलिंग के सामने वेस्ट इंडीज़ के एक एक क्रिकेटर अपना विकेट गंवाते जा रहे थे और इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 140 रन पे ऑल आउट कर दिया। 1983 का वर्ल्ड कप जीतकर इंडिया जब वापस आती है तब उसे सेलिब्रेट करने के लिए बीसीसीआई के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तब उस टाइम पे लता मंगेशकर जी कंसर्ट ऑर्गेनाइज करती हैं और उस कंसर्ट से 20 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं, जो बाद में बीसीसीआई को दे देती हैं। जिसके बाद से बीसीसीआई ने उन पैसों का इस्तेमाल करते हुए सभी खिलाड़ियों की उनकी सैलरी दी और साथ में बाकी खर्च को मैनेज किया। एक समय ऐसा भी था बीसीसीआई को अपना खर्चा चलाने के लिए चंदे का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज वही बीसीसीआई 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन लिए घूम रही है। आपने सोचा है कैसे? आपको आगे अभी पता चलेगा कि ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके बाद से बीसीसीआई मल्टी बिलियन डॉलर की एम्पायर खड़ा करने में सफल हुई। साथ में जब इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप जीत गई तो वर्ल्ड कप को इंडिया में फिर से कराने की बात की जाने लगी। केपी साल्वे जी इसके बाद से और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वह श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं कि कैसे हम क्रिकेट को इंग्लैंड की धरती से छीन कर बाहर निकाल सकते हैं। ये दोनों देश साल्वे जी का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं और अगले आईसीसी मीटिंग में साल्वे जी रोटेशनल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस पॉलिसी के मुताबिक अगले हर 4 साल बाद एक नया देश वर्ल्ड कप को होस्ट करे। इतना सुनने के बाद अंग्रेज एकदम से चौंक जाते हैं और वे साल्वे जी पे काफ़ी गुस्सा भी होते हैं और इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। ये रूल काफ़ी कमाल का था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड इसमें हामी भरते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान को मिल जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जब भी कोई देश वर्ल्ड कप को होस्ट करता था तो उसके ऊपर काफ़ी खर्चे आते थे, जैसे टीमों के आने जाने का खर्च, प्लेयर के खाने पीने का खर्च, स्टेडियम का खर्च और भी देश भर के खर्च आते थे। तब साल्वे जी जगह जगह से चंदा इकट्ठा करने लगते हैं। ये बात जाके ख़त्म होती है अंबानी फैमिली पे। उस टाइम पे मुकेश अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी बीसीसीआई को 6 करोड़ रुपए देते हैं। बदले में वो बीसीसीआई से कहते हैं जो वर्ल्ड कप का लोगो है 1987 इसे हटाकर रिलायंस 17 कर दीजिए। साल्वे जी भी इस बात को मान लेते हैं। अगर आज की डेट में भी अगर आप गूगल करते हैं 1987 का वर्ल्ड कप तो वो आपको रिलायंस 1987 के नाम से दिखेगा। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को बीसीसीआई कैसे भी होस्ट करती है, लेकिन बीसीसीआई को कोई भी रेवेन्यू नहीं होता है और ना ही इंडिया फाइनल जीत पाती है। सारी चीज़ों के बाद भी साल्वे जी एक बहुत बड़ी जंग जीत जाते हैं और वो होता है इंग्लैंड की धरती से क्रिकेट को बाहर निकालना। ऐसे ही समय बीतता है और 21 साल बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच खेलने के लिए वापसी करती है, जिसका पहला मैच इंडिया के साथ ही होता है। इस मैच की हाइप खूब बनती है क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम पे 21 साल का बैन लगा था। और इस टीम पर बैन क्यों लगता है इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। 1970 में साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हमारी टीम में बस गोरे ही खेलेंगे और सिर्फ उसी टीम से खेलेंगे जिस टीम में सिर्फ गोरे प्लेयर होंगे। इसी भेदभाव से आईसीसी ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह से बैन कर दिया था 21 साल के लिए। 1991 में नस्लमंडल जिया सभी चीज़ों पे कंट्रोल लेते हैं तो इस बैन को हटा दिया जाता है। साउथ अफ्रीका का पहला मैच इंडिया से होता है। हालांकि साउथ अफ्रीका 21 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रहा था तो इसका हाइप भी खूब बना था। उस टाइम पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे जगमोहन दलन। इस मैच के पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे जो अली बकर जगमोहन जलन के पास कॉल कर अली बकर जगमोहन जलन से कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत लोग इस मैच को देखना चाहते हैं
इस मैच को देखने के लिए साउथ अफ्रीका के लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप इस मैच का ब्रॉडकास्ट का राइट हमें देने के लिए कितना पैसा लेंगे? तब जगमोहन आलम कहते हैं कि हम पैसे लेते नहीं, पैसे देते हैं। हम अपने राइट को 5 लाख पर दूरदर्शन जैसे चैनल पर देते हैं। अली अकबर एकदम से चौंक जाते हैं। Subscribe for next part.